ये ले। कहते हुए उसके पैर को रॉय के छाती पर चढ़ा देती है। रॉय के मुंह से खून निकलकर तारा के पैरों में लग जाते हैं। उसकी स्कर्ट भी आधा खून से रंग जाता है और फिर भयानक हंसी के साथ हॉस्पिटल गूंज जाता है। मैं मौत हूँ, काली रात की कयामत हूँ। मुझ में कातिल अदाएं हैं, अदाओं में मजा है, मजे में नशा है और ये नशा पाने को पूरा कायनात तैयार है। तभी गाना गाते हुए अंदर से तारा की माँ चंदा निकलती है वक्त बतानी बात की दोहराऊं रोज रात काली रात की, काली रात की। तारा के भीगे पायलों की वजह से वो ज्यादा शोर नहीं कर रही थी। आधी नींद में खिड़की से झांकते हुए रुद्र को दूर से किसी के आने का नजर आता है। रुद्र ठीक से खड़ा होकर आंखें मरोड़ते हुए देखता है तो तारा आधी खुली आंखों से बाउंड्री के अंदर आती है। उसका लहंगा के नीचे का भाग लाल रंग का दिख रहा होता है। उसके पैर और पायल खून से भीगे होते हैं, पर घर के अंदर कदम रखने से पहले ही वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। रुद्र उसे उठाने के लिए नीचे जा रहा होता है कि रुक जाता है। रुद्र खिड़की से देखता है सीमा और उस चूड़ी वाली दोनों तारा को उठाकर अंदर ले जाते हैं। सीमा के सिर पर पट्टी लगी होती है। रुद्र के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, पर रुद्र इन सब के बारे में कल बात करने का सही समझता है। सुबह रुद्र बहुत जल्द नींद से उठ जाता है। रॉय का बिस्तर अभी भी खाली पड़ा होता है। फिर उसकी नजर साहिल के बिस्तर पर पड़ता है और वो भी खाली पड़ी होती है। नीचे से कुछ आवाजें सुनकर रुद्र झट से शर्ट पहनकर नीचे जाता है। नीचे रॉय की लाश पड़ी होती है। गांव वाले बताते हैं कि रॉय की लाश वहीं उसी जगह गांव की सीमा में पड़ी थी। रुद्र रॉय की लाश के पास जाकर बैठता है। रॉय अपने दोनों हाथों को मुट्ठी कर लिया था। रुद्र उसकी मुट्ठी खोलता है तो उसमें कुछ हीना के फूल होते हैं। रुद्र अपने माथे पे हाथ रखकर सीढ़ी पर बैठ जाता है। रॉय की बॉडी को उसके घर वालों के पास भेज दिया जाता है। रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर तारा कहती है, आपको इस गांव में नहीं आना चाहिए था। पता नहीं वो कौन है, हर पूर्णिमा की रात को खून का खेल खेल रही है। गुस्से से रुद्र अपने कंधे से तारा के हाथ को हटाते हुए कहता है, बस बंद करो अब ये नाटक, अपनी गलती दूसरे पे मत थोपो। तारा हैरानी से कहती है, रुद्र जी आप क्या कह रहे हैं? रुद्र चीखते हुए कहता है, तुम चुप रहो और बंद करो ये मीठे मीठे बातों का खेल। तारा की आंखें नम होने लगती हैं। तारा के बाजुओं को कस के पकड़ते हुए रुद्र गुस्से से कहता है, चुप। सीमा भागी भागी आती है और कहती है, साहब इनको छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। सीमा रोती हुई तारा को कमरे में पहुंचा कर आती है और रुद्र से कहती है, साहब इनकी कोई गलती नहीं है, असल में बात कुछ और ही है। रुद्र कहता है, क्या? कौन सी बात? ये सब तुम लोगों का दिखावा बंद करो। सीमा चिल्लाते हुए कहती है, एक बार बात तो सुन लीजिए। तब चंदा और साहिल आकर खड़े होते हैं। साहिल कहता है, भाई सुन ले। रुद्र गुस्से के साथ कहता है, यार तू भी इन लोगों की बातों में आ गया। ये कहकर गुस्से से वहां से चला जाता है। हिना फूलों को देखकर उसे हॉस्पिटल की बात याद आती है। रुद्र हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे उसकी बाइक हॉस्पिटल से थोड़ी दूर में मिलता है और चाबी बाइक पे लगी होती है। रुद्र हॉस्पिटल के करीब जाता है तो जमीन पर बहुत सारे हैना के फूल गिरे होते हैं, जिसे रात रानी भी कहते हैं। रुद्र दरवाजा खोलता है तो हॉस्पिटल पूरा साफ होता है, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। चारों तरफ बस हैना की खुशबू महक रही होती है। हॉस्पिटल में बाहर निकलकर रुद्र जब जा रहा था तब फिर से उस पागल से मुलाकात होती है। पागल फिर से हंसते हुए कहता है, ले गई ना, अगले पूर्णिमा को सब ले जाएगी, गीली 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 झप्पा। अबे रुक रुक कहते हुए रुद्र पागल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रे बाप रे कहते हुए पागल आदमी भागने लगता है और रुद्र भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है।
बहुत बार भागने के बाद रुद्र उस पागल को पकड़ लेता है। रुद्र कहता है, सच बता क्या चल रहा है? तू तो पागल बिल्कुल भी नहीं है। पागल कहता है, हाँ मैं नाटक कर रहा हूँ।